गधा गाड़ियाँ, टांगे घोड़े, बाईसाइकिल, कारें और बसें, पुराना ज़माना, पुरानी बातें। आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी तक सिर्फ 4 तरीके ही दस्तयाब थे। पहला वो जिसमें कारें और बसें वगैरह, दूसरा वो जो ट्रेन्स हैं, तीसरा वो जो बहरी जहाज़ यानी कि शिप्स वगैरह हैं, और चौथा हवाई जहाज़ यानी कि एरोप्लेन्स। दुनिया में अभी तक सबसे ज़्यादा तेज़ सफ़र हवाई जहाज़ का ही माना जाता है। अगर गाड़ी महफूज हो तो तेज़ रफ्तार सफ़र में सिर्फ 2 चीज़ें ही रुकावट बन सकती हैं। एक वो जिसको फ्रिक्शन कहते हैं यानी कि ज़मीन की फ्रिक्शन, और दूसरी वो जिसको एयर ड्रैग यानी कि एयर फ्रिक्शन कहते हैं, हवा का दबाव। कोई भी गाड़ी या किसी भी ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज पर ये 2 फ्रिक्शंस कैसे असरअंदाज होती हैं, आइए पहले ये जानते हैं। कारें, बसें और ट्रेनों में एक फ्रिक्शन जो कि ज़मीन की फ्रिक्शन है, जैसे टायर्स की ज़मीन के साथ रगड़, जबकि शिप्स में शिप्स की बॉडी और प्रोपेलर के साथ पानी की फ्रिक्शन है। हवाई जहाज़ में हवा का दबाव होता है जिसकी वजह से वो तेज़ रफ्तार नहीं हो सकता। क्या आपने हाइपरलूप या वर्जिन हाइपरलूप का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं व्हाट इज़ अ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है सुफियान असगर और आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ सैम में। एलन मस्क, अ टेस्ला मोटर्स कंपनी एंड स्पेसएक्स कंपनी CEO। एलन मस्क स्पेसशिप प्रोग्राम पर भी काम कर रहे हैं। वर्जिन हाइपरलूप या हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस वक्त तेज़ रफ्तार सफ़र माना जाता है। कितना तेज़ रफ्तार? हवाई जहाज़ से भी तेज़। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? चलिए आज हम आपको इसके बारे में आगाह करते हैं। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। हम बचपन में स्कूल या कॉलेजेस में ऐसा देख चुके हैं कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के सामने अगर लेके आया जाए तो वो दोनों एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, और अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल के सामने लेके आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे को खींचते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही है। एक बंद पाइपलाइन जिसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है उसको नॉर्थ पोल में तब्दील कर दिया गया है, और उसके अंदर चलने वाली एक पॉड जो कि ट्रेन की बोगी की तरह है उसको भी नॉर्थ पोल में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये कैप्सूल नमा पॉड जो कि इस पाइपलाइन में चलेगा, अब ये तेज़ रफ्तार कैसे होगा? बहुत कम क्लियरेंस में बनाया गया ये लूप जिसमें कोई रगड़ नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेट्स पोल की वजह से कैप्सूल नमा पॉड इस बंद पाइपलाइन में तैर रहा होगा। अब टायर्स जैसी तो कोई फ्रिक्शन इसमें रह नहीं गई, क्योंकि उसमें कोई भी ज़मीन जैसी रगड़ मौजूद नहीं है। उसमें लगे हुए हैं मैग्नेट्स जो कि दोनों नॉर्थ पोल हैं, और वो दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ रिपल्शन में रखते हैं, जिसकी वजह से कैप्सूल जो है उसके अंदर तैर रहा होगा। अब टायर्स जैसी तो कोई फ्रिक्शन इसमें रह नहीं गई। दूसरी रह गई इसके अंदर अब हवा वाली फ्रिक्शन, यानी कि हवा का दबाव। हवा के दबाव को कम करने के लिए इसके अंदर लगाए गए हैं वैक्यूम पंप्स, जो कि इस पूरी पाइपलाइन में से हवा को खींचेंगे बाहर और उसको फेंक देंगे आउट ऑफ द लूप। अब रही बात कि इस पॉड को चलाने के लिए कोई फ्यूल भी चाहिए होगा, तो इसको चलाने के लिए वो इस्तेमाल करेंगे सोलर एनर्जी को। कैप्सूल नमा पॉड के आगे एक इम्पेलर लगा होगा जो कि एक मोटर ड्रिवन होगा। जो बिजली आएगी वो इस सोलर एनर्जी से ही आएगी। थ्रस्ट क्रिएट होगा और ये वाला पॉड आगे की जानिब मूव करेगा। इसी तरह से इसको स्पीड के साथ मूव किया जाएगा। अब रही बात कि ये वाला पॉड रुकेगा कैसे, इसकी ब्रेक कैसे लगेगी। तो जो मोटर आगे वाली हवा को पीछे धकेलेगी, अगर उसको उल्टा घुमा दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, थ्रस्ट पैदा करने वाला यही इम्पेलर उल्टा चलेगा और फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, जिससे पॉड रुक जाएगा। ये दुनिया में इस वक्त अमेरिका में लास वेगास में चल रहा है और दुबई में इसके ऊपर काम हो रहा है। घंटों का सफ़र मिनटों में तय करने वाली ये टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी?
क्या आप इसको अपने मुल्क में देखना चाहते हैं? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही अपने मेज़बान सुफियान असगर को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और लम्हे, किसी और पॉइंट पर, किसी और वीडियो के साथ, किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अल्लाह निगहबान।